है ना। मतलब इसमें क्या नाम है वो अंग्रेजी में बोलते हैं, आराम से लगेगा एलिगेशन, तो लगाइए एलिगेशन, ठीक है। अच्छा, बोलता है कि तब कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, 5:3, डन। मतलब अगर 3 किलो अगर ए मिलाए थे, बी को 5 किलो मिलाए थे, है ना। कि आप रियल लाइफ में भी यूज कीजिए सर, है ना, रियल लाइफ में भी यूज कीजिए। आप एगो मुढ़ी और चनाचूर ले लीजिए ना, 50% मुढ़ी 50% चनाचूर, मतलब 1 कटोरा मुढ़ी और 1 कटोरा चनाचूर लेके खाइए, ऑब्वियस। मतलब यहाँ मुढ़ी कितना परसेंट है, 50, चनाचूर कितना परसेंट है, 50। अगला में क्या किए आप, मुढ़ी, चनाचूर और प्याज डालें आप, ठीक है, मुढ़ी, चनाचूर और प्याज। तो इससे तो पहला में मुढ़ी कितना था, 50% था, दूसरा में चनाचूर रिमेनिंग था, और अगला वाला में मुढ़ी डाले हैं, चनाचूर डाले हैं और प्याज डाले हैं। आपको बोला सर कि मुढ़ी इसमें 40% है, ठीक है, और प्याज और चनाचूर कितना है नहीं पता, लेकिन ये पता है दोनों मिला, क्योंकि बाकी दोनों के हिस्सा में जाता है, दोनों मिला के 60% है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल में मुढ़ी कितना हो गया, ओवरऑल में मुढ़ी हो गया आपका, है ना, 45%। तो आपको ये जो एलिगेशन टेबल में सजाइएगा आप, तो इसमें आप मुढ़ी को सजाइएगा या चनाचूर को सजाइएगा, ऑब्वियस है आप मुढ़ी को सजाइएगा, क्योंकि आपको बड़ा वैल्यू, छोटका वैल्यू और मंझला वैल्यू तीनों मिल रहा है मुढ़ी का, है ना, मुढ़ी का मिल रहा है, तो आप मुढ़ी को यूज कीजिएगा। जिसका आपको तीनों वैल्यू मिलेगा उसी को यूज करना है, और एक बार आपको तीनों वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद जो कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भैया बताइए कि, बोला क्वेश्चन क्या, ए में 20% जिंक है, 80% कॉपर है, बी में 85% कॉपर है, 12% जिंक है, दोनों मिला दिए तो जिंक जो है 15% आ गया, ठीक है। तो बताइए कि कॉपर कितना परसेंट आ गया दोनों मिला के। तो कॉपर का पहला मंजिला दिया हुआ है, पूरा पूरी देखो दिया हुआ है, पहला मंजिला, कॉपर का पहला मंजिला दिया हुआ है, दूसरा मंजिला नहीं दिया हुआ है सर, ठीक है। नहीं, ये 20 कहाँ से आया, कहाँ से 20 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो 20%, 80% कॉपर है, 80% कॉपर है, बाकी जिंक है, तो क्या हो गया जिंक, 20%। अगला में डाटा दिया हुआ 85% कॉपर है, 12% जिंक है, या टीन है जो हम जिंक बोल दिए, जिंक के मुंह में आ रहा है इसलिए 12% जिंक है, तो जिंक आ गया, और मिलाने के बाद 15% जिंक है, तो जिंक आ गया। तो इससे देखिए, तो हमको जिंक का फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पता था, तो इससे मेरा थर्ड फ्लोर निकल गया, थर्ड फ्लोर निकल गया, क्या करते हैं, हाँ, मेरा थर्ड फ्लोर आराम से निकल गया, ठीक है। तो अब हमको ये थर्ड फ्लोर यूज करेंगे टीन कॉपर के लिए। देखिए, तो कॉपर के बारे में आपको पता है, ए और बी में, ए में कितना परसेंट कॉपर है, 80, बी में कितना परसेंट कॉपर है, 85। मतलब पहला बात है ना, सॉल्व किए बिना भी आप आंसर निकालिएगा। यहाँ पे क्या होगा सर, 80 से बेसी 85 से कम होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। देखिए आंसर में कितना परसेंट है, देखिए तो आंसर में कितना परसेंट दिया हुआ है, बीच में देखिए राइट हैंड साइड में गोल करके बीच में कितना दिया हुआ, 83.1/8% दिया हुआ है। मतलब अगर ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू 80 से 85 के बीच में होगा, तो यू डोंट नीड टू सॉल्व इट। बस ये याद रखिएगा, जब भी कोई चीज मिक्सर होता है, बड़ा लूज करता है, छोटा गेन करता है, और जो जो मिक्सचर होने के बाद जो डाटा आता है वो हमेशा बड़ा और छोटा के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर का आपको पता है, सेकेंड फ्लोर पता नहीं है, जो निकालना है। थर्ड फ्लोर जिंक के बदौलत हमको पता चल गया, तो ये 3 है, यहाँ 2 है, डन, आई मीन 5 है, 3 है और यहाँ 5 है, ठीक है। ऊपर वाला को क्या करते हैं सर, ऊपर वाला को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ आएगा 5 और लिखते हैं राइट हैंड साइड पे। नीचे वाला को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, है ना, ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं और नीचे वाला को जोड़ते हैं, तो 8 बराबर 5, 1 बराबर कितना, 5/8, तो 3 बराबर कितना और 5 बराबर कितना। सर आपको ना सेकेंड फ्लोर निकालना है ना, तो जरूरी नहीं कि आप दोनों डाटा लिखिए, 3 बराबर आपका 15/8 होगा सर, और 5 बराबर 25/8 होगा।
डोंट नीड, वो हमको सब करने का जरूरत नहीं है ना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, आपको बस देखना है कि आपको मंझला निकालना है ना, तो आप बस छोटा से डील कीजिए। मंझला निकालना है आपको, ये निकालना है, तो छोटा कौन है सर, ये है, तो आप बस ये निकालिए। इसका वैल्यू कितना निकला, इतना निकला, छोटा को अंतर से जोड़ देते बस। ये कितना हो गया, 3/1/3 1/8। तो इसको जब जोड़ दीजिएगा तो 83/1/8 आएगा। और अगर आप बेसी तेज हैं तो आप इसको निकालिएगा, है ना, और आप बड़का से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। यहाँ पे किसको दिक्कत हुआ आप समझने में, बताइए। एक्चुअली पूछना है भैया पे ये 3 कॉपर। और 5 कैसे लिखे इसका एक एक कर कॉपर पहले में? दीपक को बोलना, पहले दीपक को बोलने दो, दीपक बोलो। हाँ, जिंक का जैसे रेशियो निकला ना 3:5। वो कॉपर के लिए भी कैसे होगा? हेलो, हाँ बोलो ना, बोलो बोलो। हाँ हेलो कॉपर हेलो, के लिए भी क्या है वो? काय होगा, कैसे नहीं होगा रे भाई, बताओ हमको। तुम बोल रहा है जिंक हम अलग से मिलाए थे, नहीं, एगो बाल्टी जिसका नाम ए है, उसमें जिंक कॉपर का मिक्सचर था, ठीक है, और दूसरा बाल्टी में जिंक कॉपर और कुछ और का मिक्सचर था। हम दोनों बाल्टी को कुछ अनुपात में मिलाए और उससे कुछ परसेंटेज बना, तो बाल्टी में जिंक भी था कॉपर भी था ना सर, तो रेशियो आया 3:5। इसका मतलब तू 3 बाल्टी लिए पहला वाला और 5 बाल्टी लिए दूसरा वाला, तो क्या कॉपर अलग से आया? कॉपर अलग से आया सर, बुझा? हाँ, जब हम पूरा का अगर हम अलग से एक बाल्टी में अलग से कॉपर डालते तब समझ में आता। तीसरा आया सर तो परसेंटेज हिल गया सर। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझिए, सिंपल बात, चीजें जब बाहर से नहीं आई है ना सर, तो मतलब अंदर में ही है, और अंदर में ही है तो आप प्लस सिंपल प्लस माइनस से आप निकाल सकते हैं, सिंपल प्लस माइनस इंटू डिवाइड से आप निकाल सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन चीजें अगर बाहर से आती तब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनसर्टेन है ना। तो अगर हम एक बाल्टी में जिंक कॉपर जो भी, आई डोंट केयर, जिस अनुपात में जिंक गया है उसी अनुपात में कॉपर भी ना गया सर। अगर क्लास ए के हर एक बच्चे को हम 3 चाटा मारे हैं और क्लास बी के हर एक बच्चे को 5 चाटा मारे हैं, तो बताओ क्लास ए में जो लड़की है वो कितना चाटा खाई? वो भी 3 चाटा खाई है। और क्लास ए का लड़का भी 3 चाटा खाया है, क्लास बी की लड़की भी 5 चाटा खाई है, और क्लास बी का लड़का भी 5 चाटा खाया है ना, मतलब हुआ। तो बाल्टी ए में कॉपर और जिंक दोनों था, अगर बाल्टी को 3 बाल्टी डाले हैं तो कॉपर भी 3 बाल्टी गया है और जिंक भी 3 बाल्टी गया है ना, मतलब हो गया। समझे बात? बोलो मनीषा, क्या बोल रहे थे? हम फिर बताएंगे उसको, नहीं समझ में आया बहुत कोई, देखिए फिर से बनाते हैं इसको और से समझ में आता है। बोलो। भैया ये तो इसमें तो परसेंटेज अलग अलग दिया हुआ है ना। दिखा रहे, बता रहे, आगे बोलो, फिर से बनाएंगे, हम जानते हैं एक बार में समझ में नहीं आएगा। ऊपर का तो परसेंटेज एक ही है और 3। हाँ बता रहे, और बोलिए, कुछ बोल रही थी कोई? हाँ भैया, हाँ, वो 15/8 आप कैसे लिखे और 25/8 आपको वो समझ नहीं आया। हम नीचे वाला क्या बोले हैं जोड़ने के लिए? नीचे वाला जोड़ने बोले हैं, जोड़ी कितना आया? 8 लेफ्ट हैंड साइड में लिखो 8। ऊपर वाला क्या बोले हैं? माइनस करने कितना आया? 5। राइट हैंड साइड में 5 लिखो। 8 बराबर 5, तो 1 बराबर कितना? 5/8। 3 बराबर कितना? 5 3 15, हाँ 15/8। और 2 बराबर 5 बराबर कितना? 25/8। 25/8 को तोड़ेंगे कितना आएगा? 3/1/8 आएगा। और हमेशा छोटा डाटा देखिए, बड़ा को सब्ट्रैक्ट करना होगा, छोटा को मंझला बनाने के लिए ऐड करना होगा। तो ये छोटका है, ये मंझला है, तो मंझला कैसे लाएंगे? और ये नीचे वाला हमेशा अंतर होता है, तो छोटका में अंतर जोड़ दीजिए, मंझला निकल गया। और तुम बोलोगे कि बड़ा में दिखाइए, तो दिखाते हैं बड़ा में करके। 85 माइनस 15/8 मतलब 1 पूर्णांक, तो 7/8 हो जाएगा। डन।
इसको माइनस कीजिए सर, कैसे माइनस करने सिखाए थे हम शाम वाला बैच में। पहले माइनस करो, कितना हो गया, पहले इसको माइनस करेगी, एक तो पहले माइनस करो 84, फिर एक्स्ट्रा है वो बोनस तो 83 हो गया, और दोनों का अंतर 1 और 8 आंसर। ये नहीं बुझाए तो बताइए, माइनस करना के नहीं बुझाए तो बताइए, ये हम शाम वाला बैच में बताए थे। एनी को प्रॉब्लम? जैसे आपको दिया हुआ है 17 माइनस 3/9/13, बताइए कितना होगा। तो करना कुछ नहीं, ये 3 दिख रहा है, पहले माइनस की 17 से कितना हो जाएगा 14, एगो बोनस माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 13 हो गया। अब दोनों का अंतर लिखिए 4 और नीचे लिखिए 13 आंसर। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, वही आएगा। ठीक, किसी को दिक्कत सर? कुछ बोल, भारती बोल रही थी कुछ, क्या नहीं, हो गया। हो गया? ठीक, और कोई किसी को प्रॉब्लम? फिर से बता रहे हैं वैसे क्वेश्चन, 6 मिनट है, एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, फिर समझाएगा। देखो क्या बोलता है, देखिए बोलो बोलो बोलो। तो जिंक का कैसे हो सकता है कि जिंक का कैसे हो सकता है एक ही? 3:5 होता है जो लिखे ना सेकंड वाला रेशियो। देखिए एक मिनट आराम से समझिए ना, एक गिलास 2 गिलास है, 2 गिलास है, दोनों 10 लीटर का गिलास है मान लेते हैं, दोनों गिलास 10 लीटर का है। एक गिलास में 2 लीटर नमक और 8 लीटर पानी है, और दूसरा गिलास में 4 लीटर नमक और 6 लीटर पानी है। ठीक, पहला ग्लास में परसेंटेज क्या है सर? देखिए तो ये 20% में है, समझिए बात को, एकदम स्टोरी सुनिए। ये 20% में है और ये 80% है, ओके। और दूसरा ग्लास में 40% है, और ये कितना है, कितना है 60%। 60%। 60%। कभी कभी हैंग कर जाता है ना। अच्छा, दोनों गिलास को मिला दीजिए, किस अनुपात में मिलाइएगा बताइए, कि 2:1 में मिलाए, मतलब 2 गिलास ढारेंगे, पहला गिलास का 2 गिलास ढीप ढीप, और 1 गिलास ढालेंगे इसका। तो जब आप 2 गिलास ढारिएगा इसका, तो भैया कितना कितना किलो चीनी आएगा, यहाँ से 4 किलो चीनी आएगा और 16 किलो पानी आएगा, और यहाँ से 4 किलो चीनी और 6 किलो पानी, है ना। हाँ, तो हो जाएगा सर आपका कितना हो जाएगा कि 8 किलो चीनी हो जाएगा और 22 किलो पानी हो जाएगा, होगा। ठीक है, तो पानी का परसेंटेज क्या हो जाएगा बताइए, पानी का परसेंटेज, चीनी का परसेंटेज क्या हो जाएगा? तो भैया आपका चीनी अब कितना रहा, 8 आउट ऑफ 30, 8 आउट ऑफ 30 गुना 100, एक एक कट गया, मतलब 80/3, मतलब जो भी निकालना है निकाल लीजिए, 26.2/3 हो जाएगा, होगा। देखिए चीनी का परसेंटेज कितना निकला, 26.2/3। देखिए 20 से बेसी और 40 से कम है कि नहीं है? ठीक है, अब चूंकि अब ये बताइए हमको कि मिलाने के बाद, है ना, तुम पूछा था कि दोनों का परसेंटेज सेम कैसे होगा, है ना। पहला में कितना परसेंट था सर, 80% था ना, और दूसरा में 60% था। ये बोलेंगे हम उसको दोनों मिलाएंगे सेम में ना, तो सेम का परसेंटेज रेशियो सेम कैसे आएगा ना, कैसे बोलेंगे बात हम? 2:1 में कैसे आएगा? दिमाग नहीं, एग्जाम्पल नहीं समझ पा रहे। पहला वाला अगर हम 2:1 में मिलाए हैं
दूसरा वाला भी 2:1 में ना मिला रे। हाँ सोहन, पहला वाला को हम 2:1 में मिलाएं। देखिए बात को, पहला को 2 गिलास धारे और दूसरा 1 गिलास धरा है, तो चीनी 2 गिलास आया और पानी भी दोनों में चीनी, पहला वाला का चीनी 2 गिलास आया और दूसरा में चीनी 1 गिलास आया, और पहला वाला में पानी भी तो 2 गिलास डबल हो गया और चीनी उसका पानी भी सेम रह गया। समझा बात को? अगर हम 2 गिलास धारे हैं तो पहला वाला का और 1 गिलास धारे हैं दूसरा वाला का, तो देख आराम से दिख रहा है कि देखिए चीनी डबल हुआ पहला वाला से और दूसरा वाला चीनी सेम रहेगा। तो दूसरा पानी का भी तो वही हाल हुआ, पानी डबल हुआ पहला वाला से और दूसरा वाला से पानी सेम रहा। बुझे बात? सोहन बुझा? नहीं। अच्छा ठीक है, हम इसको यही रहने दो। अच्छा एग्जांपल कल सोच के वो बनाते हैं। एक बार सोचो ना। नहीं सर, वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? जैसे आप 2 अरे गिलास, देखो, अरे समझो 2 बात। गिलास शरबत है, हाँ बोलो। जैसे आपका वाला पूरा मीठा है, मेरा वाला कम मीठा है, हाँ ठीक। आप मेरा वाला में चीनी 2:1 रेशियो में है, तो 2 गिलास पानी है तो एक भाग चीनी है, दोनों को मिला देंगे तो वो ये है मेरा वाला, ये हो जाएगा। तो जिस अनुपात, सुनिए ना, लेकिन हम बस ये बोल रहे हैं, जिस अनुपात में आप दोनों को मिलाइएगा तो चीनी भी उसी अनुपात में आया तो पानी भी तो वही अनुपात में आएगा। अब यहाँ आप केजी में नापिए, अनुपात में बाद में नापिएगा, पहले केजी में नापिए। 2 किलो चीनी और 8 किलो पानी था, आप 2 गिलास धारिएगा तो 4 किलो चीनी और 16 किलो पानी आएगा। और पहला वाला दूसरा वाला गिलास से 1 अनुपात में, मतलब 1 ही गिलास धारिएगा तो 4 किलो चीनी और 6 किलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो देखिए पानी तो डबल हुआ पहला वाला से। अगर आप पहला वाला का खाली पानी का परसेंटेज निकाले, पानी का रेशियो निकालिए तो 2:1 है। चीनी का रेशियो 2:1 है, तो पनिया भी तो 2:1 में आया है। देखिए 8 का 16, 6 का 1, तो 2:1 में आया कि नहीं आया सर? अब हम रेशियो निकालेंगे, दोनों को जोड़ के निकालेंगे ना। अरे वो तो फाइनल है ना सर, वो फाइनल है कि बनेगा कितना, वो तो फाइनल है। मिक्स करने के बाद कितना परसेंट में आएगा वो अलग चीज है। परसेंटेज मिक्स करने के बाद वो किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात में। इसको अभी आगे रखते हैं, कल हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सिंपल बात है, अगर आप सोच सकते हैं तो बन जाएगा। जिस अनुपात में आप अगर एक ग्लास में जो भी चीज है उसको, और 2 ग्लास है, दोनों को जिस अनुपात में मिलाइएगा उनका चीज भी उसी अनुपात में आएगा। तुम्हारा घर से 2 बच्चा, तुम्हारा घर से 2 को आना है ना, तुम्हारा घर से 2 आदमी आ सकता है, हमारा घर से 2 आदमी, तो तुम्हारा घर से 2 मर्द आएगा तो हमारा घर से 2 मर्द आएगा। तुम्हारे घर से 2 जनाना आएगा तो हमारे घर से 2 जनाना आएगा, सॉरी जनाना मर्दाना, मतलब 2 आदमी आएगा, तुम्हारे घर से 2 औरत आएगा तो मेरे घर से भी 2। अनुपात सेम है ना। आप बोल दिए कि तुम्हारा घर सुपेरियर है, अगर तुम्हारा घर और हमारा घर 4:1, तो तुम्हारा घर से 4 बच्चा आएगा तो हमारा घर से 1 बच्चा आएगा। तो तुम्हारा घर से अगर 8 औरत आएगी तो हमारा घर से 2 औरत जाएगी, है ना। तुम्हारे घर से 10 अगर मर्द आएगा, 16 मर्द आएगा तो हमारा घर से कितना आएगा? 4 मर्द जाएगा, 4:1 में। तो जो नियम लगेगा पूरा फैमिली पे लगता है, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पे भी वही नियम लगेगा सर। हाँ, मिलने के बाद परसेंटेज अलग हो जाएगा, ये बात है। मिलने के बाद परसेंटेज, ये हम कल देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, इसी का लिंक डाल दें क्या?